सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। तो दोस्तों आज का हमारा मौज़ू है रिश्वत के ऊपर। माशरे का नसूर बन चुकी है ये रिश्वत। दोस्तों किसी भी माशरे की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए और उसमें अमन सुकून और चैन के लिए माशरे से इस नसूर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर माशरे से इस नसूर का ख़ात्मा ना हुआ, इसकी जड़ें यूँ ही फलती फूलती रहें तो एक दिन ये पूरे के पूरे माशरे को जकड़ लेगी और माशरे में किसी सूरत भी अमन सुकून कायम नहीं हो सकेगा और माशरा कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकता। इसके बढ़ने से माशरे में बदअमनी फैलेगी और रियासत में किसी सूरत भी सुकून पैदा नहीं हो सकेगा। शहरियों को उनके हकूक़ कभी नहीं मिल पाएंगे और लोग हक़ के लिए और इंसाफ के लिए दर बदर भटकेंगे, मगर उन्हें किसी सूरत इंसाफ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों इस नसूर को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अदारा एंटी करप्शन के नाम से बनाया भी हुआ है, जो अदारा अपनी जगह काम भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में अमन और सुकून क्यों नहीं है, लोगों के जायज़ काम क्यों नहीं हो पाते, बल्कि सारा कुछ इसके बरअक्स है। तो आएँ ज़रा इन पहलुओं पर भी एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों महकमों और अदारों में रिश्वत लेना और देना तो एक मामूल बन चुका है। छोटे से छोटे अफसर और बड़े से बड़े अहलकार भी आपको सरेआम रिश्वत लेते हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों अगर इन अफसरों और अहलकारों को रिश्वत और बदनवानी के इस काम से मना फरमाया जाए तो वो साइलिन के जायज़ काम करने से साफ़ इनकार कर देते हैं और इस बात का साफ़ इजहार करते हैं कि हम तुमको देख लेंगे कि तुम अपना काम कहाँ और किस तरीके से करवाते हो। और दोस्तों बाज़ का तो नौबत हाथापाई और मारकटाई पर पहुंच जाती है और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिलते हैं। अगर कोई बंदा इनसे इस बात का इजहार करे कि यार आप लोग तो सरकारी मुलाजम हो और गवर्नमेंट से आप तनख्वाह लेते हो, तो फिर आप लोग रिश्वत क्यों लेते हो, तो दोस्तों इस बात का भी ये साफ़ इजहार करते हैं कि तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे रोज़ाना के बहुत सारे अखराजात हैं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह के खर्चे या महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फ़लाँ। तो बंदा पूछे यार इनके इन अखराजात का ज़ुम्मा गरीब अवाम ने ले रखा है क्या? आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आप लोगों की आमदनी कितनी है। मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग मुल्क में गरीब भी हैं, सफ़ेद पोश लोग भी मौजूद हैं। तो यार अगर आपकी आमदन तो इतनी है कि आप लोगों के लिए 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख देना कोई मानी नहीं रखता, लेकिन उस बंदे के बारे में ज़रूर सोचना कि जिसकी सिर्फ़ एक दिन की आमदन 1,000 रुपया है, उसके बच्चे भी हैं, उसका घर भी है, उसकी अपनी भी एक लाइफ है, तो यार वो बंदा कहाँ से पैसे देगा। रिश्वत और बदनवानी के इस अनवान ने गरीब लोगों और अवामल नास की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा है। दोस्तों रिश्वतस्तानी और इसकी बदअनवानी की वजह से गरीब लोगों के जायज़ काम दोस्तों कई दिनों, कई हफ़्तों, कई महीनों, बल्कि कई सालों तक नहीं हो पाते और बहुत सारे लोग काम ना होने की वजह से ज़हनी दबाव और ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोगों की तो ज़िंदगियां गुजर जाती हैं तब भी उनके काम नहीं हो पाते और वो लोग इस दुनिया से ही चले जाते हैं। कुछ लोग तो अपने घर की कीमती एशिया बेचकर, जैसे कि ज़ेवरात वगैरह या ज़मीन वगैरह बेचकर रिश्वत की रकम अदा करते हैं ताकि उनके काम हो सके, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि गैर अखलाकी और बहुत ही गैर मुनासिब बात है। तो दोस्तों ज़रा सोचें कि जो लोग इस तरह करते हैं, मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की यार कि जो रिश्वत लेते हैं उनको अल्लाह से डर नहीं लगता। वो क्या पढ़ के गुज़रे हैं? अल राशियु वल मुर्ताशियु का मतलब नहीं पता कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये लोग अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? इन लोगों को ज़रा कुछ फील नहीं होता कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ये अपने जिस्म पर जो कपड़े पहनते हैं वो किन पैसों से आते हैं, ये जो खाना खाते हैं वो किन पैसों से आता है। इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने इनकी रस्सी ढीली की हुई है। बात ये है दरअसल मुख्तसर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिश्वत के इस नसूर को ख़त्म करने के लिए नए कानून बनाने चाहिए जिसमें बारी से बारी जुर्माने आयद किए जाएँ और बारी से बारी सज़ाएँ रखी जाएँ, ताकि जो बंदा गलत करता हुआ या रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए उसे सज़ा दी जाए। उसकी सज़ा को देखते हुए दूसरे लोगों को भी सबक हासिल होगा और मुल्क में अमन और सुकून तभी कायम हो सकेगा जबकि इस मुल्क में सज़ा कायम की जाएगी, सज़ा रखी जाएगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिश्वत के इस नसूर और बदनवानी के इस काम को रोकने के लिए जल्द अज जल्द कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब
لوگ اپنے جائز کام درست طریقے سے کروا سکیں اور ان کی زندگیوں میں بھی سکون آ سکے۔ تو آخر میں کچھ یوں کہوں گا دوستو کہ میں معاشرے میں عام ہوں مگر نیت میں خاص ہوں، پرکشش خیال ہوں، گناہ کا ارتکاب ہوں، اداروں کی زینت ہوں، بددیانتوں کی شناخت ہوں، ہے تباہی مجھ سے جڑے شخص کا مقدر، کیا بتاؤں کیسے قوموں کو برباد کیا میں نے، فرصت ہے طویل بڑی سبھی کو غلام کیا میں نے، غلط کو صحیح کیا میں نے، جھوٹ کو حق کیا میں نے، ایمان کو مات دی میں نے، ضمیر کو موت دی میں نے، در در رسوا کیا میں نے، قابل کو معذور کیا میں نے، مظلوم کو ظالم کیا میں نے، قاضی کو قاصد کیا میں نے، محکوم کو حاکم کیا میں نے، تو فخر نہ کر مجھ پر اے غافل کہ میں ہوں مقام ذلت، مجھ سے دوری ہی ہے نجات، یاری میری ہے ظلمت، تو لاکھ کہے کچھ اور پر روشن ہے میری حقیقت، نہ میں خدمت کا ہوں معاوضہ نہ تیری مزدوری کی اجرت، اے میری تجارت میں گم رہنے والے سودا ہے آگ تیرا، میں رشوت ہوں نہیں ہے کچھ اور نام میرا، نہیں ہے کچھ اور نام میرا، نہیں ہے کچھ اور نام میرا۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ ملک سے اس نسور کو ختم ہونا ضروری ہے یا نہیں۔